अच्छा भाई वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट की बात करी थी और उसमें डिफरेंस देखा था कि हमारे पास स्टेटफुल विजिट क्या होता है और स्टेटलेस विजिट क्या होता है। और साथ साथ हमने ये देखा था कि हमारे पास ये क्लासेस जो हैं वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न कैसे बनाती है, किस तरीके से हम डिज़ाइंस को डिफरेंट पैटर्न में अलग अलग जगह डिवाइड करके रख सकते हैं ताकि तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। क्लियर। अब उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है रॉ एक्सेस अलाइनमेंट्स। यानी कि अब ये चीज़ तुम्हारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर तुम्हें कंटेंट मैनेजमेंट करनी होती थी तो तुम HTML CSS में क्या करते थे, डिव का इस्तेमाल करते थे। डिव के अंदर एक और डिव रखते थे, फिर उसके अंदर अगर 3 हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे हो या फिर तुम एंड कर रहे हो तो बॉक्सेस को मैनेज कर रहे होते थे। तो एक तो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स सिस्टम था और एक ग्रिड सिस्टम था। जिस तरीके से भी हमारा डिज़ाइन जो है वो मैनेज हो जाता था। तो वही रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास दो तरीके की एक्सेस अलाइनमेंट्स होती हैं जो कि या तो तुम कॉलम के हिसाब से डील कर रहे होते हो चीज़ों को या फिर रॉ के हिसाब से डील कर रहे होते हो। तो ये दो विजिट्स हैं, सही। तो हमारे पास रॉ विजिट है और एक कॉलम विजिट है। दोनों को देखेंगे कि हमारे पास अगर इसके अंदर चीज़ें जाती हैं तो हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। तो पहले इसको देखते हैं हम रॉ एक्सेस अलाइनमेंट्स को। सही है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ, यहाँ पर सिंगल है डिज़ाइन क्योंकि हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन की। तुम कर सकते हो उसको प्रैक्टिस के लिए कि तुम स्टेटलेस में डालो। अब इसका भी विजिट जो है वो तुम्हारी जो एक्सटेंड क्लास होगी अगर तुम बनाना चाहते हो तो वो स्टेटलेस विजिट बनेगी। यानी कि तुम डिज़ाइन अलग जगह रख दो और तुम अलग अलग तुम्हारे पास चीज़ें जो हैं वो आ रही हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हारे पास टैपिंग ऑप्शन नहीं है कि तुम शिफ्ट कर सको स्क्रीन को। क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अभी फ़िलहाल तुम इसी तरीके से एक ही उसमें रखना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमने फिर अगेन क्या किया, पिछले वाले कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमने स्टेटलेस विजिट का इस्तेमाल किया। किस लिए किया, क्योंकि हमारे पास जो अंदर वाला जो पूरा विजिट है वो क्या होने वाला है, वो यूज़र इंटरेक्टेड नहीं है। यानी कि सिर्फ डिज़ाइन है जो कि देख सकता है यूज़र। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पेरेंट क्लास जो एक्सटेंड करी है वो स्टेटलेस विजिट करी है। सही। ये पूरा सब कुछ समझा चुका हूँ पूरा इन डिटेल के क्या क्या चीज़ होती है, रिटर्न टाइप क्या है, बिल्ड फंक्शन क्या है, ओवर राइडिंग क्यों हो रही है, कहाँ से आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइन के हवाले से बात करनी है। डिज़ाइन के हवाले से क्या बात करनी है, ये सब चीज़ें तुम्हारी कंटिन्यूटी में चल रही हैं। हमने टेबल में क्या किया था, टेबल में बॉडी डाल दी थी, बॉडी के अंदर पूरी एक क्लास रेफरेंस करी थी। अब तुम यहाँ कर सकते हो उसको कि क्लास रेफरेंस कर दो, रॉ एक्सेस अलाइनमेंट का काम अलग जगह रख के उसको यहाँ पर डिफाइन कर दो। लेकिन यहाँ डायरेक्टली हुआ हुआ है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें तुम्हें डिफरेंट नज़र आएंगी। तुमने कंटेनर का इस्तेमाल किया था लास्ट क्लास में, टेबल में। लास्ट से लास्ट क्लास जो हमारी थी टेबल, जिसमें एक्चुअल हमने टेबल डिस्कस किया था, वहाँ कंटेनर का इस्तेमाल था लेकिन कंटेनर की डेकोरेशन नहीं थी। बात समझ में आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पास चीज़ें जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। तो अब कंटेनर को भी फॉर्म कर सकते हो, कंटेनर की भी चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है। कंटेनर में हमने सिर्फ पहले कंटेनर की बात करी थी, लेकिन अब यहाँ क्या किया, यहाँ पर तुम्हारे पास कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दें कि भाई कंटेनर जो है उसका बॉर्डर भी नज़र आना चाहिए, उसकी विड्थ भी होनी चाहिए, उसकी हाइट भी होनी चाहिए। पहले हमने टेबल के हिसाब से हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ टेबल को कंटेनर के अंदर रखा था। तो हमने क्या किया, हमने विड्थ और हाइट डिफाइन करी, यानी कंटेनर छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा, बिल्कुल डिव वाला काम। और फिर उसके बाद जो हम डेकोरेशन CSS में जैसे करते थे कि भाई स्टाइलिंग देनी है कंटेनर की, तो हम वो कर रहे हैं कि भाई हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन एक विजिट है जिसके रेफरेंस पे हमारे पास क्या होगा, हमारी बॉक्स डेकोरेशन हो जाएगी। जैसे हम बॉक्स का स्टाइल बॉर्डर देते थे जो पूरा डिव का होता था, वैसे ही हम कंटेनर को बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर हो बॉर्डर डॉट ऑल। यानी कि हमारे पास सारी साइड पे, जैसे हमने पैडिंग और मार्जिन की बात करी थी, वैसे ही हम बोल रहे हैं कि भाई सारी साइड पे बॉर्डर आए। और फिर उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर का कलर डिफाइन कर दिया और बॉर्डर की लाइन विड्थ, जो हमारे पास लाइन आएगी बॉर्डर की, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो हमने बोला फ्लोट में 2.0।
तो आप उसको 3 कर दो और मोटी हो जाएगी, 4 कर दोगे, 1 रखोगे, वो सिंपल रहेगी तुम्हारे पास। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास कंटेनर का जो डिज़ाइन हुआ वो ये हो गया सिंपल सा। उसके बाद जो चीज़ आती है कि हमें अगर रखा हुआ कंटेंट मैनेज करना है तो डायरेक्ट कंटेनर में मैनेज नहीं हो सकता। कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास अगला चाइल्ड आएगा, क्या आएगा? रॉ विजेट। यानी कि कॉलम का इस्तेमाल जहाँ पर नीड होगी तुम्हें वहाँ कॉलम का इस्तेमाल करोगे, जहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें रॉ की ज़रूरत मिलेगी वहाँ रॉ करोगे। सही। तो अब देखो रॉ में क्या होगा, हम मल्टीपल चीज़ें अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, अलग अलग सेपरेट एक स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, तो हम रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर रॉ को डील करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम CSS में जाके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखते थे, जस्टिफाई कंटेंट एंड लिखते थे, स्टार्ट लिखते थे, बिटवीन लिखते थे। तो ये सब वही है, अराउंड लिखते थे। तो ये सब वही है कि हमारे बॉक्सेस जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं, बॉक्सेस जो हैं दूर हो जाएं, कोने पे चले जाएं, या फिर बीच में गैप आ जाए। तो वही चीज़ डिफाइन कर रही है दो चीज़ें। एक तुम्हारा होगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट और एक होगा क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। अब रॉ में अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो कॉलम में भी इसका समझना कोई मुश्किल नहीं है। समझो जब तुम वहाँ पर कॉलम लिखोगे विजिट, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्या प्रॉपर्टीज़? यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या करता है? अलाइन कंटेंट हॉरिजॉन्टली। यानी कि ये कैसे कंटेंट को मैनेज करेगा? ये कंटेंट को मैनेज करेगा हॉरिजॉन्टल। का मतलब क्या होता है कि भाई एक कंटेनर है, कंटेनर हमारे पास ये है, उसके अंदर हमने एक रॉ बना दी है, और रॉ के अंदर हमारे पास क्या, रॉ को भी अज्यूम कर लो, रॉ का बॉर्डर नहीं दिया हमने, तो हमारे पास क्या है, उसके अंदर कुछ कंटेनर और डाल दिए हम। तो अब जब मैंने मेन एक्सेस अलाइनमेंट की बात करी तो ये बोल रहा है अलाइन कंटेंट हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है? ऐसे। तो वो जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है वो कैसे डील करेगा कंटेंट को? वो करेगा हॉरिजॉन्टली। हाँ, दूसरा जो है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, वो कैसे करेगा? अपोजिट पाम करेगा, वर्टिकली। वर्टिकली में कोई ख़ास काम होता नहीं है। वर्टिकली में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल पे काम होता है। और अगर कॉलम विजिट को अभी से समझना है तुम्हें, तो इसका उल्टा कर दो, कॉलम की प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। यानी कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट का जो काम अभी है वो उल्टा हो जाएगा, वो वर्टिकली कर देगा, और जो तुम्हारा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का काम है वो क्या कर देगा? हॉरिजॉन्टली कर देगा। यानी कि चीज़ें क्या हो जाएंगी, जो प्रॉपर्टीज़ का काम करने का तरीका है वो विजिट के अंदर आके डिफरेंट एंगल से काम करना शुरू कर देगा। यानी कि कॉलम के अंदर कोई अलग चीज़ नहीं होगी, यही चीज़ें अपना काम क्या कर देंगी? उल्टा कर देंगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने यूज़ किया मेन एक्सेस अलाइनमेंट के अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट का विजिट, और यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास कॉलम रॉ एंड फ्लेक्स द फ्लेक्स विजिट्स। यानी कि विजिट्स को तुमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ द चिल्ड्रन शुड बी प्लेस्ड अलोंग द मेन एक्सेस इन अ फ्लेक्स लेआउट। यानी कि चिल्ड्रंस जो हैं वो किस तरीके से हमारे पास अरेंज हो रहे होंगे, प्लेस हो रहे होंगे। बात क्लियर है भाई? और यहाँ पर हमारे पास देखो डिफरेंट आ जाएंगी इसकी प्रॉपर्टीज़ के भाई हमारे पास यहाँ पर देखो सेंटर एंड स्टार्ट, स्पेस अराउंड, बिटवीन। तो कंटेंट को कैसे कहाँ प्लेस करना है, कैसे जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो अरेंज होंगी, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पहले सेट किया हुआ है स्पेस अराउंड। और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में हमारे पास क्या है, वही चीज़ है, अलाइन कंटेंट वर्टिकली। यानी कि किसकी बात हो रही है? इस तरीके से वर्टिकली कैसे अलाइन होगा कंटेंट। सही। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि भाई वर्टिकली क्या करो, वर्टिकली सेंटर में करो। सेंटर हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, एंड यहाँ बिटवीन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन हो नहीं सकता, क्योंकि अब डब्बों को थोड़ी करना है हमें सिर्फ ये जो पूरा रखा हुआ है ना इसको ऊपर नीचे करना है। जो रॉ है तुम्हारी उसको ऊपर नीचे करना है, तो रॉ असल में जाएगी इधर उधर। अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम वर्टिकली की बात कर रहे हैं। सही। हॉरिजॉन्टली का मतलब है अंदर वाली चीज़ें चढ़ रही हैं। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कुछ काम हुआ। और अब जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है, तो कंटेंट कैसे रखा जाएगा, ये रॉ विजिट है, ये समझ लो रॉ की प्रॉपर्टीज़ हैं, हर दफ़ा ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ हमारे पास मल्टीपल चिल्ड्रंस रखने होंगे। तो ये चीज़ पहले भी हमने डिस्कस करी थी टेबल विजिट में कि भाई एक से ज़्यादा विजिट जब रखे जाते हैं तो हमें एक से ज़्यादा विजिट रखने के लिए चाइल्ड नहीं होगा, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन क्या है हमारे पास? प्लूरल है।
तो चिल्ड्रंस का मतलब है कि एक से ज़्यादा हम प्लेस करना चाह रहे हैं चाइल्ड, लेकिन उसकी लिमिट होगी, जाहिर सी बात है, एक स्क्रीन की हद होगी। ये वेबसाइट तो है नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो एक स्क्रीन की लिमिट होगी, वहाँ तक तुम चिल्ड्रन प्लेस कर सकते हो। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम कंटेनर को डिफाइन कर रहे हो, और यहाँ तुम्हें एक और चीज़ मिल गई, कलर, जो तुम ऊपर भी दे सकते हो। कंटेनर ऊपर भी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये डिव जो है तुम्हारा पेरेंट है और ये चिल्ड्रन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये रॉ के अंदर चल रहे हैं, और वो तुम्हारे पास यहाँ पर कंटेनर को कहीं भी रखोगे वो वैसे बिहेव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास कलर आ गया कि भाई पहले कंटेनर का कलर रेड है, दूसरे का ग्रीन है, तीसरे का ब्लू है, और उसकी विड्थ और हाइट जो है वो हमारे पास क्या क्या है, डिसाइड हुई हुई है। तो हम इसको क्या करें, हम इसको एक विजुअल सही बनाने के लिए सबको क्या कर दें, सबकी विड्थ और हाइट सेम कर दें। यहाँ 100 और 75 हुई हुई है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, तीनों को हमने क्या किया, यहाँ पर कंटेनर्स को ये कर दिया कि भाई इसकी 50-50 विड्थ और हाइट हो गई। बात क्लियर है? तो ये सिर्फ तुम्हारे पास इसकी थियोरेटिकल पार्ट जो कि तुम्हारा रिवीजन था कि भाई ये तुम्हारे पास इस तरीके से वेबसाइट में भी होता था काम, बस काम जो है यहाँ पर चेंज हो गया विजिट्स का। इसको हम देख लेते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चलेंगी। कंटेनर के अगर अंदर लिखना हो कंटेंट, तो फिर तुम अंदर यहाँ पर लिखोगे प्लेस करके चाइल्ड, यही वाला कॉन्सेप्ट होगा, चाइल्ड टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट का विजिट का इस्तेमाल किया था, यानी कि वही चीज़ें यूज़ होंगी, सिर्फ कंटेनर आ गया। जैसे कंटेनर के अंदर हमने पिछली क्लास में क्या रखा था, टेबल प्लेस किया था ना हमने, तो वही चीज़ फिर यहाँ होगी कि रॉ मेंशन करी, अगर रॉ की ज़रूरत है तो उसके बाद अंदर कंटेनर में जाओगे तुम, और इसी के अंदर जैसे यहाँ किया, अभी यहाँ कहाँ किया तुमने प्लेस, चाइल्ड लगा के किया है ना, तो चाइल्ड लगाने का काम ही तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसे ही होगा कि हमारे पास हम यहाँ पर चाइल्ड प्लेस करेंगे इस कंटेनर के अंदर, और यहीं पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमा चाइल्ड, और देन टेक्स्ट जो भी लगाना है प्लेस करना है वो तुम्हारा आ जाएगा विजिट। अब हो सकता है तुम अंदर और एक और रॉ डाल दो, रिपीट हो सकता है ना स्टेप, कंटेनर आ गया फिर रॉ रिपीट कर दी तुमने, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो गए, तो वो तुम्हारा डिव वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीटेटिव वे में क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, यानी कि वही चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड प्लेस करना है। क्लियर? मल्टीपल टेक्स्ट है तो तुम्हें रॉ की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगल टेक्स्ट डालना है तो ऐसे ही डाल दोगे। क्लियर? तो यही चीज़ समझाने का मकसद है कि तुम्हारे पास इस तरीके से चल रही होगी। तो तुम्हारा डिज़ाइन व्यू जैसे होगा कि भाई कंटेनर सेंटर विजिट के यूजुअल हमारे पास सेंटर में आ रहा है, और कंटेनर की प्रॉपर्टी हमने बॉर्डर सेट करी थी वो हमारे पास आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास तीन जो है वो कंटेनर सेम साइज़ के हमारे पास इस तरीके से प्लेस हुए हैं। अब वही चीज़ हमारे पास मैनेज कर रही है क्या, अलाइनमेंट स्पेस अराउंड है, तो स्पेस अराउंड का बिहेवियर क्या होता है, बीच में ज़्यादा गैप होता है जो तुम्हारे बॉक्सेस होते हैं, और साइड में क्या होता है तुम्हारे पास कम गैप होता है। यही चीज़ हमने HTML CSS में देखी है। और अगर हम स्पेस बिटवीन कर दें तो हमारे पास दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पर अगर मेन एक्सेस अलाइनमेंट अगर हम सेंटर में कर देंगे तो मर्ज हो जाएगा, और बिटवीन कर दें हमारे पास तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारे अटैच्ड हो जाएंगे दो कॉर्नर वाले, यानी जो गैप था वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब वो और दूर हो गया तुम्हारे पास इस तरीके से। क्लियर? तो अगर तुम्हें ये कंटेंट मैनेजमेंट आ गई तो तुम सोच के खुद ही अपनी चीज़ें जो हैं वो अपना कंटेंट जो है वो इधर उधर प्लेस जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत होगी वहाँ कर सकते हो। अब सेंटर में करोगे, उसका पता है तुम्हें, सेंटर में करोगे तो बीच में आ जाएंगे सारे तीनों, और इवनली करोगे तो इवनली में सेम गैप आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हमारे पास सेंटर है तो इसका मतलब है अब वो रॉ को छेड़ रहा है, वर्टिकली अगर काम कर रहा है तो वो रॉ पे कर रहा है काम, कि अगर मैं स्टार्ट में करूँगा तो यही चीज़ टकरा जाएगी ऊपर जाके कंटेनर के ऊपर, और यही चीज़ अगर मैं एंड पे करूँगा तो वो यहाँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू नीचे एंड अप हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये कंटेनर और ये रॉ एक्सिस अलाइनमेंट विजिट इस तरीके से काम करता है। इसको इम्प्लीमेंट करो। अच्छा भाई VNC पे आ जाओ। हमारे पास कॉलम एक्सेस विजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, सब कुछ वही चीज़ है, इसको जल्दी से समझते हैं। हमारे पास कॉलम एक्सेस विजिट हमारा क्या है, यहाँ पर
देखो हम जो डिस्कस कर रहे थे, क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमारे पास अगर एज अ चाइल्ड जो है हमारे पास कॉलम आ जाता है, अगर हम चाइल्ड में रॉ की जगह कॉलम को प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फंक्शनैलिटी इस और इसकी चेंज हो जाएगी, यानी कि वाइस वर्सा हो गई। वही चीज़ बता रहा था मैं कि भाई रॉ में क्या हुआ, तुम्हारे पास रॉ में हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा था, अलाइन कंटेंट हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ क्या हो रहा है, वही चीज़ क्या हो गई, वो डिफरेंट काम कर रही है, अलाइन कंटेंट वर्टिकली। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का काम पहले क्या था कि भाई यहाँ पर तुम्हें पहले वो वर्टिकली अरेंज करके दे रहा था रॉ के अंदर, लेकिन अब क्या है, अब कंटेंट जो है वो तुम्हारे पास क्या होगा, वो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ये ट्रीट करेगा। स्ट्रक्चर पूरा वही है, रॉ को हटा के कॉलम लगाना है, चिल्ड्रन वैसे ही रखे हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ व्यू जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आएगी। अच्छा अभी देखो हमारे पास कॉलम एक्सेस अलाइनमेंट हमने किया, और कॉलम एक्सेस अलाइनमेंट में हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मेन एक्सेस अलाइनमेंट की कुछ ये चीज़ आ गई कि भाई स्पेस अराउंड जो भी चीज़ें थी वो अब कैसे काम करेंगी, वो अब ऐसे काम करेंगी तुम्हारे पास इस तरीके से, यानी कि वर्टिकली जो चीज़ तुम्हारे बॉक्सेस पहले हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहे थे, जिस तरीके से हो रहे थे वो यहाँ हो रहे हैं। अब ये क्यों फैला हुआ क्यों है, वो इसलिए भाई क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास है, हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, तो हमारे बॉक्सेस को भी उसने क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया। अगर हम इस जगह पे क्या कर दें, इस जगह हम डॉट लगा के हमारे पास आ जाए इसमें सेंटर, तो हमारे पास डिज़ाइन में कुछ इस तरीके से जैसे पहली स्टेट थी वैसी हमारे पास आ गई, यानी कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट के अगेंस्ट अब वो वाला काम जो है वो इस तरीके से चल रहा है। क्लियर। और अब अगर हमारे पास, अगर हम इसको छेड़ते हैं तो फिर ये क्या करेगा, ये वर्टिकली हमारे पास इन चीज़ों को मैनेज करेगा। जैसे अभी स्पेस अराउंड है, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको भी सेंटर कर देता हूँ, तो अब वो सेंटर में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली काम कर रहा था, रॉ पे कर रहा था पैरेलली, अब वो क्या कर रहा है तुम्हारे पास, वो इस तरीके से कॉलम में रखा हुआ है, तो वो ये तुम्हारे पास कॉलम का काम ऐसे प्रोवाइड कर रहा है कि भाई एक कॉलम हमारे पास इस तरीके से रखा है। सही। तो सिर्फ वो जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो गई हैं उल्टी वाइस वर्सा, और ऐसे हमारे पास ये होगा। तो इसको प्रोजेक्ट को कॉपी करो और उस पर सिर्फ दो चेंजेस कर दो, तुम्हारा ये भी काम हो जाएगा।